मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जो आपको इतने बढ़िया से मार्क्स आ रहे बैक टू बैक, दोनों के दोनों पेपर में जो बढ़िया मार्क्स आए। आई थिंक रिसेंटली अभी जो आपने कंप्लीट किया वो जी एफए सर। था। यस, जिसके यस। अंदर आपने अप्रोक्स स्कोर कितना किया? 81%। क्या बात है। और आई थिंक प्रीवियसली बीटी था जिसके अंदर 78 या अ, 74 और समथिंग। हाँ हाँ 70 के आसपास स्कोर था। दोनों की दोनों सब्जेक्ट आई अग्री कि ठीक है आपने स्कूल में वगैरह में पढ़े होगे, बट फिर भी इतना स्कोर यूजुअली हर एक बच्चे का नहीं आता है। एंड दैट्स व्हाई कुछ इंटरेक्शंस करने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तक का आपका एसीसीए का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है, क्योंकि होता क्या है पता है कि अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल्स एसीसीए के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हाँ। ठीक है, और खास करके अगर कोई फैमिली में ऑलरेडी सीए है तो हर एक रिश्तेदार पता हो ना हो कुछ ना कुछ अपने को बताता रहता है, हाँ। अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देता रहता है। बट अब आपको काफी समय हो गया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सो लाइक जब मैं सोचा कि लाइक जब मैंने फाइनली किया कि मैं एसीसीए करूंगी, तब मुझे लाइक डाउट था, बिकॉज सब लोग बोल रहे थे, लाइक आधे लोगों को एसीसीए के बारे में पता नहीं था। और जो लोग को पता था वो लोग सब बोल रहे थे कि एसीसीए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम लगता है, और पासिंग का भी बहुत डिफिकल्ट है, लाइक एक एक पर्सन से लोग रह जाते हैं। सबने लाइक बहुत वैसे बोला। और इससे मुझे भी थोड़ा डाउट था, लेकिन मैंने देखा कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं, मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट आया था, इसलिए मैंने चालू किया। फिर मैंने यहाँ पे करियर कंपास में ज्वाइन किया, और सर का टीचिंग बेस्ट है। लाइक आपने हर एक कॉन्सेप्ट को इतना इजी कर दिया, और आपके जो समरी नोट्स है आपने वो इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। लाइक समरी नोट्स रीड करके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और मेरे लिए वो मेन ही था कि लाइक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। सो अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट ऐसे भी समझ नहीं आ रहा था, तो आपके रिकॉर्डिंग वीडियोस देखती थी और हर एक कॉन्सेप्ट इजीली समझ गई। और फिर लाइक कपलान का जो बुक है, उसमें वो लोग ने ऐसे लाइक थोड़ा हाई लैंग्वेज यूज किया, तो कभी कभी डिफिकल्ट रहता है कॉन्सेप्ट समझना। सो वो मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती थी और आसानी से समझ आ जाता था। सो आप और साक्षी मैम भी लाइक वो भी एफए का लाइक फॉर्मूला की जगह अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं हर एक सम में, लाइक कॉन्सेप्ट क्या उसके बिहाइंड। सो वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, सुपर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एसीसीए आई एग्री, काफी सारे स्टूडेंट को इजी लगता है, काफी सारे स्टूडेंट को टफ लगता है। बट मेरा पर्सनल मानना है कि एसीसीए इज नॉट अ लक बेस्ड सिलेबस। हाँ, कभी कभी रेयरली कोई मतलब 1% 2% बच्चों के साथ में ऐसा फील होता है कि बच्चे ने मेहनत बहुत किया था बट फिर भी पास नहीं हो पाया, तो वो लक रेयरली कभी ऐसा परफॉर्म करता है। बट यूजुअली मेरे हिसाब से तो हार्डवर्क ही परफॉर्म करता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके एक्सपीरियंस से हार्डवर्क करेगा बच्चा तो क्या एसीसीए इजी बन सकता है? यस सर, इसीली। लेकिन हार्डवर्क के साथ ये भी है कि हम लोग को एसीसी के जो थियोरी सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें कुछ रट्टोफाई नहीं करना है, जैसे हम लोग का यूजुअली सब इंडिया में कॉलेजेस और स्कूल्स में रहता है। एसीसी प्रोफेशनल है, उसमें हम लोग ऐसे रट्टो या कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा। सो जो हार्डवर्क करेगा और जो अच्छे से सब समझेगा कि ये क्यों हुआ और ये क्यों आंसर नहीं है वैसे, तो कोई भी इसीलिए कर पाएगा। बिकॉज मेन थिंग वो ही है कि अगर आप एक्चुअली समझोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो हो जाएगा। बिकॉज अब तक स्कूल और कॉलेज में क्या था, थियोरी और सब में हम लोग आंसर लर्न करते थे और फिर एग्जाम में वो सेम चीज लिख के आते थे, बिकॉज क्वेश्चन सब सेम ही रहता था। लेकिन एससी में वैसा नहीं है। लाइक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वो लोग इतने सारे अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं, और उनका आंसर इतना सिंपल रहता है। बस हम लोग को अच्छे से समझना पड़ता है कि वो क्यों ऐसा होता है और क्या बात कर रहे हैं। हम्म। और मेरे एक्सपीरियंस से मैं अक्सर बच्चों को टिप्स देता हूं कि जब वो एग्जाम देने बैठे हैं ना, एमसीक्यू कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, पर वो चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए। वंस यू एलिमिनेट दोस टू ऑप्शंस, अब वो जो एलिमिनेशन करना है वो कॉन्सेप्ट की मदद से करना है। आपने जो पढ़ा हुआ है, जिन जिन बंदों ने पढ़ा है वो एलिमिनेट करना सीख पाएगा कि ये ऑप्शन तो नहीं ही आ रहे हैं। अब जो लड़ाई है, अब जो कंफ्यूजन है बाकी के दो के ऊपर है। यहाँ पे 50-50 का गेम है, तुक्का भी मार दोगे तो भी चांसेस है कि भैया सही हो जाए। हाँ, ये है सर। बिकॉज
ये अभी बीटेक का भी पेपर जो मैंने दिया, एमसीक्यूज में मैं एलिमिनेट इजीली कर पा रही थी दो ऑप्शंस को, लेकिन वो एंडिंग में जो दो बचे थे उसके ऊपर ही है। बिकॉज दोनों राइट हो सकते हैं और क्वेश्चन में रहता है कि मोस्ट रेलेवेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसमें हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से ऑप्शन को दे हम लोग दोनों में से, बिकॉज दोनों करेक्ट ही होता है एंड में तो। करेक्ट है, यस यस, एंड करेक्ट। देन जो आपने, चलो मैंने तो अपने तो अक्सर एज एन ट्यूटर एमसीक्यूज वगैरह के डील करने के लिए टिप्स वगैरह देते रहते हैं, बट आपके एक्सपीरियंस से आपने कौन सा, आपको क्या लग रहा है कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने चाहिए, या क्या ध्यान रखना चाहिए एसीसीए के एमसीक्यू सॉल्व करने में? मेन थिंग इज कि आपको जितने ज्यादा एमसीक्यू मिलते हैं उतने ज्यादा करो, बिकॉज कप्लान में अलग रहते हैं, फिर आप अगर एसीसी के स्टडी हब में देखोगे तो उसमें अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो मेन थिंग इज कि आपको पता रहना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में। एमसीक्यू में ये चीज मेन है कि हम लोग को मेन जानना है कि इसमें सबसे रेलेवेंट पॉइंट कौन सा है और सबसे कम रेलेवेंट कौन सा है, बिकॉज एंड में करेक्ट तो सभी होने वाले हैं, दो हम लोग आराम से एलिमिनेट करेंगे बाकी दो का। सो एमसीक्यू का मेरे हिसाब से लाइक जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। और जो कप्लान की एग्जाम करता है उसमें इतने सारे एमसीक्यू दिए है, तो वो हम लोग को एक आइडिया देता है कि इस टाइप से एमसीक्यू आ रहे हैं, हम लोग को इस टाइप पे फोकस करना चाहिए ये चैप्टर में। हम्म। सो आई गेस वो एक अच्छा बेनिफिट था। हम्म। और एमटीक्यूज जो रहता है एंडिंग में बीटी के पेपर में, जो लास्ट 6 एमटीक्यूज थे वो एक्चुअली बहुत सिंपल रहता है। लाइक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो आगे का सेक्शन 1 रहता है उसमें मुझे थोड़ा डिफिकल्टी फेस हुआ था थोड़े कॉन्सेप्ट्स में, बट एमटीक्यू वो लोग इतना सिंपल तरीके से फॉर्म करके देते हैं, सो मुझे लगा कि वो तो सबसे ईजी है और उसमें मुझे आराम से मार्क्स मिल जाता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, वो चीज थोड़ा बहुत लक के ऊपर जाता है कि रेंडमली वो सॉफ्टवेयर आपको कौन सा क्वेश्चन उठा के देगा, क्योंकि उसके पास मल्टीपल क्वेश्चन बैंक्स हैं। सो हाँ। वहां पे थोड़ा लक है। अभी आपके नजरिए से आप कितने घंटे पढ़ते हो? आप कैसे बीकॉम और एसीसीए को हैंडल कर रहे हो अभी? ओके, सो एक्चुअली मैं बीकॉम नहीं बेफ कर रही हूँ एसीसीए के साथ। तो ओके। मेरे लिए मेजर पॉइंट ये है कि मैंने जो बेफ के लिए कॉलेज लिया है वो मेरे घर के पास है, सो उसमें मेरा ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। सो इट्स लाइक सुबह को मैं यूजुअली एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सुबह को थोड़ा जल्दी उठ के सुबह को 2 या 3 घंटा फ्रेश माइंड में कर लेती हूँ। फिर मेरा कॉलेज आफ्टरनून रहता है तो आफ्टरनून उसमें, इवनिंग में हमारे जो क्लास रहता है वो, और फिर मैं रात को डेडिकेटली लाइक फोन साइड में रख के 3 घंटा पढ़ती हूँ, तो दिन में लाइक 5-6 घंटे हो ही जाता है। सुबह को अच्छे से मैं सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेती थी और फ्रेश माइंड में, और फिर इवनिंग को मुझे जितने भी एमसीक्यूज मिल सकते थे मैं वो कॉन्सेप्ट के ऊपर वो चैप्टर के ऊपर उतने सॉल्व करती थी। सो मैं डे टू डे बेसिस पे वैसे ही करती थी, बिकॉज इसमें एसीसी में द की इज डिसिप्लिन। लाइक हम लोग ने एक भी दिन छोड़ दिया तो फिर बहुत बैकलॉग और इश्यू हो जाता है, सो हम लोग को कंसिस्टेंटली करता ही रहना चाहिए, लाइक थोड़ा हुआ तो थोड़ा, जितना होता है रोज करना ही चाहिए थोड़ा ना थोड़ा। बिल्कुल सही, क्या बात है, ये चीज बहुत सही बोली। और 5 to 6 आवर्स जो आप दे रहे हो वो आपके रिजल्ट्स में भी दिख रहा है। ठीक है, सो ये एक अलग ही खुशी है। कुछ इतना मेहनत करने के बाद जो कुछ अचीवमेंट मिलता है, इट रियली गिव्स द हैप्पीनेस, एंड वो आपको और आगे मोटिवेशन और बढ़ाएगा। ये सुपर्ब परफॉर्मेंस आपका देखते हुए काफी सारे और बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि देखिए, अरे कुछ बच्चे नहीं होते, वो एटीट्यूड ही वैसा आता है, अरे ठीक है सर तो बोलते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। पर उनको उनको दिखा सकते हैं कि देखो ये फर्क पड़ता है, अगर डेडिकेटेडली 5-6 घंटे पढ़ोगे तो दिस इज द डिफरेंस। हाँ। और सर लेक्चर के आपके हाँ। आपके एग्जाम्पल्स बहुत हेल्पफुल थे, लाइक मुझे थोड़े कॉन्सेप्ट्स थे जो याद ही नहीं रह रहे थे, लाइक जो थियोरीज थे सारे बीटी में, हाँ। अलग अलग लोगों के क्लासिक और मैनेजमेंट थियोरीज और सब। तो मैंने क्या किया, मुझे याद नहीं रह रहा था तो मैंने आपका रिकॉर्डेड लेक्चर देखा और देखा कि आपने हर एक थियोरी के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया है, वो मैंने साइड में नोट डाउन कर लिया। फिर वही रोज रोज पढ़ती गई और एग्जाम्पल से मुझे याद रह गया कि इसको ऐसे करते हैं, इसके ऊपर ये एग्जाम्पल था तो इसका ये आंसर होता है और वैसे। तो क्या, एग्जाम्पल्स बहुत हेल्पफुल थे मुझे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मैं इसीलिए अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि डेमो लेक्चर्स देखे बगैर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एंड यहीं पे पूरा का पूरा डिफरेंस आ जाता है। कोई पर्सन कितना भी मार्केटिंग कर ले, कितना भी डिग्री होल्डर हो, बट फिर भी टीचिंग इज एन आर्ट। एंड यस, ऐसे आर्टिस्ट लोगों की मार्केट में कमी है, अनफॉर्चुनेटली।
Yes. So we are also searching, but literally मैं बोलने जाऊँ, there is a very 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 much scarcity there in the market कि skilled की कमी है. या और स्टूडेंट्स का भी क्या है लाइक एसीसीए को सब लोग सीए के जैसे ही सोचते हैं कि इतना टफ है और नहीं होगा, लाइक जो सीए के अराउंड सारे रूमर्स घूमते हैं। लेकिन हाँ. द थिंग इज कि एसीसीए एक्चुअली जैसे आप पढ़ाते हो वो बहुत ईजी है, लाइक आप जिस तरीके से समझा के एक्सप्लेन करते हो वो मुझे सूट हो गया, लाइक आपके जैसा टीचर बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे आप मिल गए। Thank you so much.